अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे कि हम अमेज़न का एफ़िलिएट जिसे एसोसिएट अकाउंट भी कहते हैं वो किस तरह से क्रिएट करेंगे। विदाउट इन्वेस्टमेंट जो अमेज़न पे जो वर्क हो रहे हैं उसमें 3 ऑप्शन हमारे पास होते हैं अवेलेबल। उसमें है ड्रॉप शिपिंग और अपनी बुक्स जो है हम अपनी बुक्स क्रिएट करके वो अमेज़न पे सेल करते हैं। उसके अलावा अमेज़न एफ़िलिएट है। एफ़िलिएट का ये होता है कि आप एज़ अ एफ़िलिएट काम करते हैं। आपका अपना बिज़नेस नहीं होता, आप किसी के बिज़नेस को प्रमोट करते हैं, लिंक्स के थ्रू उनके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं लोगों में। और जब वो आके उन प्रोडक्ट्स को बाय करते हैं तो जिस के थ्रू आप कर रहे होते हैं वो आपको कमीशन देता है। इसी तरह से अमेज़न है, वो भी आपको कमीशन देता है। जब आप उनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो लिंक्स के थ्रू अपने यूट्यूब पे, अपने इंस्टाग्राम पे, अपने टिकटॉक पे, इन अपने जितने भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उन पे आप उनकी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं, इनका लिंक शेयर करते हैं। तो जब भी कोई बंदा आके वो बाय करता है तो क्या होता है कि अमेज़न जो है वो आपको कमीशन देता है। ये तीनों जो हैं ये इसी में आते हैं कि आप फ्री में विदाउट इन्वेस्टमेंट अमेज़न पे वर्क कर सकते हैं। या आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप किस तरह से अमेज़न पे वर्क करेंगे? आप ड्रॉप शिपिंग करेंगे, अपनी बुक्स क्रिएट करके खुद लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे अपनी बुक्स बनाएँगे। बुक्स वो कार्टून टाइप्स बच्चों की रिटन बुक्स वो बड़ी ईज़िली क्रिएट हो जाती हैं। तो कैनवा से क्रिएट हो जाती हैं, आप उनको क्रिएट करें और अमेज़न पे उसको जो है वो पोस्ट करें या सेल करें, आपको अच्छा खासा उससे अर्न होता है। ड्रॉप शिपिंग में भी आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं हो तो आप जो है अपना काम कर सकते हैं। ड्रॉप शिपिंग में ये होता है कि आप प्रोडक्ट्स को जो है वो नहीं अगर कर नहीं रहे, मतलब बाय नहीं कर रहे आप किसी और प्लेटफ़ॉर्म से, अली एक्सप्रेस से, अली एक्सप्रेस जो है उससे आप बाय करके प्रोडक्ट्स जो हैं वो अमेज़न पर जो है वो सेल करते हैं। तो आपके पास बाय करने के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप क्या करेंगे? आप ड्रॉप शिपिंग करेंगे। आप प्रोडक्ट्स को आप बाय नहीं करेंगे बल्कि आप सिर्फ़ जो अली एक्सप्रेस पे प्रोडक्ट्स के जो पिक्चर्स होंगी उनको आप जस्ट क्या करेंगे कि अमेज़न पर पोस्ट कर देंगे। जब भी कोई बंदा आकर वो ख़रीदेगा तो आपको उसी टाइम बाय करके और उसे सेल करना होता है। इसे कहते हैं ड्रॉप शिपिंग, यानी कि आपको पहले से ख़रीद के नहीं रखना पड़ता। जब कस्टमर आता है आप तब बाय करते हैं, यानी आपका लॉस नहीं होता। लेकिन ड्रॉप शिपिंग जो है ये रिस्की होती है और इसमें मेहनत भी बहुत लगती है। तो ये जो तरीके हैं ये तो मुझे हमेशा से जो हैं बड़े बेनिफिशियल लगते हैं। मैं जो है पाकिस्तान से हूँ, तो मैं जब भी कोई अकाउंट बनाती हूँ तो मुझे एहसास होता है कि यार पाकिस्तान वाक़ई गरीब है, ना इसके पास टिकटॉक की मोनेटाइज़ेशन है, यूट्यूब की है तो वो भी कुछ ख़ास नहीं है। उसके अलावा जो बाकी अगर हम अमेज़न, ईबे के अकाउंट बनाते हैं तो हमें ओटीपी ही रिसीव नहीं होता। ये अमेज़न एफ़िलिएट का अकाउंट बनाने में भी ओटीपी की थोड़ी-सी मुश्किल आती है, लेकिन आप क्या करते हैं, आप जो है गूगल ऑथेंटिकेटर वो यूज़ कर लेते हैं। क्यूआर कोड स्कैन करते हैं और ये ईज़िली जो है पाकिस्तान में लग जाता है। उसके बाद जब अमेज़न एफ़िलिएट का अकाउंट जब हम बनाते हैं तो फर्स्ट हमारे पास अमेज़न का सेलर अकाउंट आपके पास अगर है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आपके पास बायर अकाउंट होना चाहिए amazon.com, जहाँ से हम अमेज़न के प्रोडक्ट्स ख़रीदते हैं। वो अकाउंट आप अपनी ईमेल लगा के उसको साइन अप करें। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि नीचे स्क्रॉल करेंगे अमेज़न को साइन अप करके तो नीचे अमेज़न एफ़िलिएट बिकॉम एन एफ़िलिएट लिखा हुआ आएगा आपके पास। अगर तो वहाँ से नहीं तो आप गूगल पे जाएँ, वहाँ पे सर्च करें अमेज़न एफ़िलिएट या फिर आप सर्च करें अमेज़न एसोसिएट, ठीक है? उसके बाद जो भी आपके पास पहला ऑप्शन आएगा एफ़िलिएट एसोसिएट लिखा हुआ तो आप उस पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, अपना नेम और एड्रेस वैलिड ऐड करेंगे। अपना फ़ोन नंबर वैलिड ऐड करेंगे। अगर आप किसी भी कंट्री से हैं तो आप वहीं का ऐड करेंगे, पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान का ऐड करेंगे आप, ठीक है? और आपके पास ओटीपी अक्सर जो है वो रिसीव नहीं होती पाकिस्तान में, वो
इसलिए नहीं होती अक्सर क्योंकि हमारे पास डबल सिम वाला मोबाइल नहीं होना चाहिए। जब हम अकाउंट साइन अप करें तो डबल सिम नहीं होनी चाहिए हमारे मोबाइल में, एक ही सिम होनी चाहिए, तो हमें जो ओटीपी है वो रिसीव हो जाता है। उसके बाद आप ये वाली इन्फॉर्मेशन जब फिल कर देंगे, अपना नेम और एड्रेस और मोबाइल नंबर जब आप ऐड कर देंगे, नेक्स्ट वो आपसे पूछेगा हु इज़ द मेन कॉन्टैक्ट फॉर दिस अकाउंट। तो मतलब कि वो कोई और पर्सन के लिए आप ये अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं या फिर अपने लिए कर रहे हैं। समवन इज़ नॉट द पे लिस्टेड अबव, आप इसको टिक करेंगे। देन आप इंटर मोबाइल नंबर जो है वो अपना आप इंटर कर देंगे तो ओटीपी जो है वो हमें रिसीव हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वो कहेगा इंटर योर वेबसाइट एंड साथ ही उसके ऑप्शन लगा होगा इंटर योर मोबाइल ऐप एंड एलेक्सा स्किल। तो ये वाला पोर्शन जो है वो हम स्किप कर देंगे, हम ये वाली चीज़ें बस ऐड करेंगे उसमें। अपना आपके यूट्यूब अकाउंट है उसका लिंक लगा दें, टिकटॉक अकाउंट का लिंक लगा दें, फेसबुक अकाउंट का लिंक, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, उसके अलावा जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट आपके पास हैं वो इसको यहाँ पर लिंक कर देंगे आप आगे। यहाँ पे ऐड कर देंगे, ऐड, यहाँ पे ऐड ऑप्शन लिखा होगा, आप उसको टिक करेंगे। यानी ये सारे जो लिंक्स हैं, जो भी लिंक एक भी लगा दें तो बहुत है, लेकिन अगर आप ज़्यादा लिंक्स लगाएंगे तो ये बेस्ट है। ठीक है, ये इसलिए मांगता है कि आप हमें बताएं कि आप कहाँ पर हमारे प्रोडक्ट्स को जो है प्रमोट करेंगे अमेज़ॉन के, आपके पास है क्या। तो आपके पास ये सारे लिंक्स होंगे, आप उनको पता चलेगा, वो वेरीफाई कर लेगा खुद ही कि आपके पास लिंक्स हैं, आपके पास अकाउंट हैं। ये जब ऐड कर देंगे आप तो वो पूछेगा व्हाट इज़ योर प्रेफर एसोसिएट स्टोर आईडी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ रीमो मुगल। आपका जो भी स्टोर है, प्रिंटर्स का अकाउंट बना हुआ है, तो आपका मतलब ईमेल आईडी का जो आपका नेम है वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जो जिससे आपने इनमें से कोई एक या जो अकाउंट आपने यहाँ पे ऐड करना है वो वाला। ठीक है, उसका नेम जो है वो आपने यहाँ लगाना है। टेल अस अबाउट कंटेंट यू क्रिएट, वो आपसे पूछेगा कि आप किस तरह का जो कंटेंट है वो क्रिएट कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख दूँगी कि आई क्रिएट कंटेंट रिलेटेड टू ई कॉमर्स। इसी तरह आपने अपना कंटेंट यहाँ पर जो है वो लिख देना है। ठीक है, हाउ डिड यू हेयर अबाउट अस, वो कहेगा कि आपने हमारे बारे में कहाँ से सुना, तो वर्ड ऑफ माउथ। आप ये जो है वो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास है टैक्स इन्फॉर्मेशन एंड पेमेंट मेथड, ये इतना इम्पोर्टेंट है कि इसके बगैर आपको पेमेंट ही रिसीव नहीं होगी। जो आपको कमीशन अमेज़ॉन की तरफ से मिलेगा वो इन दोनों प्रोसेस के बगैर नहीं मिलेगा। टैक्स इन्फॉर्मेशन बहुत इजी सी है, एज ए इंटरव्यू की तरह ही होती है। इसमें वो आपसे पूछेगा कि वो एज अ इंडिविजुअल हैं या आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि हम इंडिविजुअल हैं और हम, अगर आप पाकिस्तान के रहने वाले हैं तो आप ये टिक करेंगे कि नॉन यूएस रेजिडेंट, आप यूएस के रहने वाले नहीं हैं, आप ये टिक करेंगे। अगर आप यूएस के रहने वाले हैं तो आप ये ऑप्शन टिक नहीं करेंगे, आप करेंगे कि मैं यूएस का रेजिडेंट हूँ, वहाँ पे ऑप्शन होगा तो आप उसे टिक करेंगे। उसके बाद कह रहा है आर यू एक्टिंग एज इंटरमीडिएटरी एजेंट। ठीक है, तो आप कहेंगे कि नो, मैं एक एफिलिएट हूँ। ठीक है, मैं अपना बिज़नेस नहीं कर रहा, आप वहाँ पर नो वाला ऑप्शन जो है वो चूज़ करेंगे, आप एफिलिएट हैं। उसके बाद है जी पेमेंट मेथड। अगर पाकिस्तान में इस तरह होता है कि अक्सर पेमेंट मेथड में जो वेरिफिकेशन ओटीपी जो है वो रिसीव नहीं होता, आप क्या करेंगे कि वहाँ पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन में 2 ऑप्शन होते हैं। ठीक है, उसमें आप चूज़ करेंगे गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप। ठीक है, आप गूगल पे जाएंगे प्ले स्टोर पर, वहाँ से आप सर्च करेंगे गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप, तो ऐप जो है वो आपके पास फर्स्ट जो आएगी आप इसको इंस्टॉल कर लें। ठीक है, आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे ऐप को। देन क्या होगा कि आप जो यहाँ पर जिस गूगल अकाउंट से आपने अमेज़ॉन एफिलिएट का अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, किया है,
ठीक ये इससे पहले इन दोनों चीज़ों से पहले क्या हुआ होता है, आपका अकाउंट क्रिएट हो गया होता है। ये तो दोनों मेथड जो हैं ये आपको बाद में देखने होते हैं अपने पेमेंट मेथड के लिए। ज़ाहिर-सी बात है ये आपको कभी ना कभी तो करना ही होता है। तो अगर आप तभी से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको ये तभी से करना होगा, ठीक है? जो जिससे आपने अपना अमेज़न एसोसिएट का अकाउंट बनाया होगा एफ़िलिएट का, उस पे जो आपने ईमेल ऐड की होगी वही ईमेल आप गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप में ऐड करेंगे और साइन अप करेंगे, ठीक है? उसके बाद हम जाएँगे वहीं पर टू स्टेप वेरिफ़िकेशन में और वहाँ पर हम क्लिक करेंगे किस पे, यूज़ गूगल ऑथेंटिकेटर, ठीक है? उसे हम क्या करेंगे, वहाँ क्लिक करके क्यूआर कोड जो है वो स्कैन करेंगे, ठीक है? एंड कोड गेट, जब आपको कोड है वो मिल जाएगा, वो नंबर्स की फ़ॉर्म में होता है, ठीक है? और उसे हम क्या करेंगे कि गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप में जाकर हम वो क्यूआर कोड ऐड कर देंगे। इस तरह हमारी टू स्टेप वेरिफ़िकेशन कंप्लीट हो जाएगी और जो हमारा पेमेंट मेथड है वो इस इतना सा हो जाएगा। उसके बाद पाकिस्तान में रहते हुए हम पेयोनियर जो है वो यूज़ करते हैं, उसके ज़रिए से हम अपनी पेमेंट जो है वो रिसीव करते हैं। आपके पास मस्ट पेयोनियर अकाउंट होना चाहिए। अगर आप पाकिस्तान के रहने वाले हैं तो आपके पास पेयोनियर का अकाउंट बना हुआ होना चाहिए पेमेंट मेथड के लिए। वो आप इसके साथ अटैच कर देंगे पेमेंट मेथड के साथ एंड आपका पेमेंट मेथड जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है?